पूरी जाग चुकी है। वोट देंगे नहीं हम सब नहीं देंगे ना, देंगे अपना जो हमारी मर्जी होगा वहाँ देंगे। उनको क्यों देंगे जगह ले वो जीत जाए? उनको नहीं देंगे। नहीं दिया मोदी जी ने। हमारे को कुछ नहीं किया। अब किसी को फंसाना नहीं चाहिए ना ऐसे। हमारे को कुछ नहीं किया। आपको लग रहा है फंसाया है? हाँ, उन्हें फंसाया है। वो जो सोचेगा कि मैं अकेले इलेक्शन लड़ के जीत जाऊंगी तो जनता वोट देगा तभी तो जीतेगा ना। हाँ जी, केजरीवाल कहते हैं, दिल्ली का हर एक जनता कहता है मैं केजरीवाल हूँ। नहीं, मैं तो केजरीवाल हूँ। हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है। आप केजरीवाल हो? नहीं है। आप केजरीवाल हो? नहीं भाई, आप केजरीवाल हो? हम तो मोदी जी का पार्टी है मैडम, और मोदी जी का ही। केजरीवाल नहीं हो? चोर कोई है। वो ईमानदार कौन है? क्या हमारे ईमानदार में केजरीवाल सही है। केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल सही है। केजरीवाल सही हम लोग के लिए। और क्या, केजरीवाल नेता कौन नहीं चोर होता? सब नेता तो ऐसे तो मानो तो सब नेता चोर है। यहाँ के मुख्यमंत्री को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या लग रहा है आपको, मुख्यमंत्री ने वाकई में शराब घोटाला किया है या जो केंद्र सरकार है ये उनका गुंडागर्दी है? अब ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ। नेता का बात तो नेता ही जाने, लेकिन मेरे सबको लगता है कि नहीं किया है। नहीं किया है? नहीं। तो क्या लगा 2024 में जो इस बार चुनाव का नतीजा जो है वो क्या होने वाला है इस बार? अब अभी तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा ना, ऐसे कैसे हम बता देंगे। आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। तो उन्होंने क्या काम किया है यहाँ के लिए? यहाँ के लिए काम तो बहुत किया है, जैसे किसी को बस फ्री किया है, बिजली लोग को फ्री किया है, तो काम तो सही किया है। अब उसको जो घोटाला में जो पकड़ाया गया है उसमें तो मेरे सबको नहीं पता कि किया है कि नहीं किया, ये तो नहीं बता। लेकिन अपोजिशन लगातार कह रही है कि एक पे एक फ्री करा है उन्होंने दारू को, तो इसका मतलब है घोटाला किया होगा। आप पता नहीं, ये मैंने बिल्कुल भैया बता रहे हैं जी। जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो घोटाला हुआ है, पहली बात तो जो रेवंत रेड्डी है 2 साल पहले वो 6 महीने जेल में बीजेपी उसको बंद किया। बंद करने के बाद फिर उसी को बीजेपी पहले 5 करोड़ रुपए देती है, फिर लास्ट में 55 करोड़ रुपए बीजेपी उससे लेती है रेवंत रेड्डी से। फिर उसको कमर में दर्द के चक्कर में उसको क्या करती है, उसको बेल दे देती है। तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं है, ये सिर्फ आरोप है। सत्ता का उनको डर है कि कहीं ना कहीं हमारी सीट जा रही है, उसे डर है, बस यही चीज़ है। लेकिन अपोजिशन बार बार ये कहते हुए नजर आ रही है कि एक पे एक फ्री। नहीं, फ्री देखो, फ्री कोई नहीं देता है। एक इंसान की नीयत होती है देने की। अब जैसे गुजरात के एक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने पर्सनल अपने लिए एक हवाई जहाज़ करते हैं, कुछ 135 करोड़ रुपए कुछ करते हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल जी नहीं लेते हैं। वो अपना पैसा करके जनता के बीच में दे रहे हैं। और आज भी देखो हमारी दिल्ली फ्री का देने के बाद भी बहुत इकोनॉमी बहुत अच्छी उनकी है, और राज्यों में क्यों नहीं दे रखती? इनकी नीयत नहीं है, नीयत नहीं है देने की। आप लोग केजरीवाल के काम से खुश हैं? नहीं, बहुत खुश हैं हम तो। केजरीवाल के काम, बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा, उसके बाद महिलाओं के बस फ्री, बिजली फ्री, शिक्षा, स्वास्थ्य ले लो, बहुत अच्छा काम है। तो फिर केजरीवाल को अरेस्ट क्यों किया गया? सबसे बड़ा सवाल जो है अभी अपोजिशन पे ये पार्टी को क्या कहते हैं, देखो अगर केजरीवाल के पास अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर ले आज के डेट में, तो उससे बड़ा कोई नहीं होता है। बीजेपी एक वॉशिंग मशीन के तरह से है, जो उनके पास होता है। आप इस बात को मानते हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन? हाँ बिल्कुल। अभी जगन भुजन को आप ले लीजिए, उसने पकड़ाया, बीजेपी ज्वाइन किया, वो बिल्कुल क्लीन हो गया। अजीत पवार की जहाँ मोदी जी बोलते थे कि इतने करोड़ का घोटाला है, और जैसे बीजेपी ज्वाइन कर उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया, तो कहीं ना कहीं सारे जितने भ्रष्ट नेता है वो सब तो बीजेपी में शामिल है। क्या लग रहा है केजरीवाल जी बीजेपी में शामिल होके अपने आप को जो है वो साफ कर? केजरीवाल ने एक ही कहा है कि वो एक भगत सिंह के हैं, वो बिल्कुल एक। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा और ईडी को दिया उनको। तो मतलब कि आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो बिल्कुल साफ सुथरे हैं? जिस तरह से आप देख सकते हैं, जिस तरह से कंस था, कंस को डर लगता था कि मुझे इससे डर है तो क्या करता, वो जेल में डलवा देता या अपने रिश्तेदारों को मरवा देता था। उसी तरह से मोदी को केजरीवाल से डर है। तो फिर मोदी जी कैसे चुनाव लड़ेंगे? अकेले नहीं, अकेले लड़े वो, लेकिन काम के मुद्दों पे, धर्म की चीज़ों पे नहीं। धर्म तो हमारा रास्ता है। अगर मोदी जी सिर्फ पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम और कश्मीर, ये 4 चीज़ें छोड़ के अगर इन्होंने बोला है कि मैं काम किया हूँ, तो काम के नाम पर वोट मांगे, जनता देगी। लेकिन कुछ किया ही नहीं है। लेकिन मोदी जी को तो यही देखा जा रहा है, मोदी जी का मैं नाम नहीं लूंगी, नहीं तो अभी सब मुझे गोदी मीडिया कहने लगेंगे या पता नहीं क्या। तो मैं गोदी मीडिया तो बहुत है, जो बड़े बड़े एंकर है उन्होंने गोदी मीडिया जो चीज़ दिखाना होता है नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, वो दिखाते नहीं है। देखो बहुत सारे जो नीचे मीडिया है, यूट्यूबर होता है, बहुत सारे वो बिल्कुल जो चीज़ देखना होता है। आज देख लो, मणिपुर आज भी चल रहा है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए नाम ले रहे हैं। मोदी जी कहते हैं मैं सबका परिवार हूँ। अब वहाँ पे जाइए, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, पहलवानों के साथ, वहाँ नहीं जाते। तो मोदी जी जो है कभी राहुल गांधी पे, कभी ममता बनर्जी पे, अरविंद केजरीवाल पे, हेमंत सोरेन पे लगातार अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं, हर एक सिटिंग सीएम पे। तो अब तो चुनाव में यही लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है और वोट सिर्फ बीजेपी को देना पड़ेगा। नहीं, जनता पूरी जाग चुकी है। वोट देंगे नहीं, हम सब नहीं देंगे ना, देंगे अपना जो हमारी मर्जी होगा वहाँ देंगे। उनको क्यों देंगे जगह ले वो जीत जाए? उनको नहीं देंगे। नहीं दिया मोदी जी ने। हमारे को कुछ नहीं किया। अब किसी को फंसाना नहीं चाहिए ना ऐसे। हमारे को कुछ नहीं किया। आपको लग रहा है फंसाया है? हाँ, उन्हें फंसाया है। वो जो सोचेगा कि मैं अकेले इलेक्शन लड़ के जीत जाऊंगी तो जनता वोट देगा तभी तो जीतेगा ना। हाँ जी। मोदी जी इतना बढ़िया होते तो जितने विपक्ष में उनके पास जो जा रहे, चाहे कांग्रेस है, ईडी का जाते ही वॉशिंग मशीन धुल के जाते हैं, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई करते? कांग्रेस के खुद नेता जो है उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो जाके बीजेपी में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो है
हिंदू के अगेंस्ट नारे नहीं लगाएंगे। कहीं ना कहीं अभी गौरव जी भाटिया थे, कांग्रेस के भी थे वो, अभी फिलहाल उन्होंने बोला कि मोदी जी के पास कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं कुछ लालच तो होगा, सत्ता का लालच होगा, कुछ होगा। जो बिल्कुल डटा हुआ है, असली सिपाही है, वो कहीं छोड़ के नहीं जाएगा। उसे पता है हमें इस बार लोकतंत्र को बचाना है। जिस तरह से बीजेपी का हर नेता आप देखो कि टीवी चैनल बता रहा है, कोई भी जा रहा है कि हमें 410 चाहिए। क्यों भैया तुम्हें 410 क्यों चाहिए? 272 पे तो सांसद आपके बनेंगे, पर 400 चाहिए संविधान हटाने के लिए। जिस तरह से चाइना का कानून है वो कानून लाके पेश करेंगे कि इस बार चुनाव ना है। तो हमें संविधान को, लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र को बचाने के लिए आप 400 पार का समर्थन नहीं कर रहे? 400 पार क्या इस बार देखना, मुझे तो नहीं लगता 400 पार इस बार। तो बस ये सिर्फ 400 पार सिर्फ जो हवा है, सिर्फ टीवी में जो गोदी मीडिया दिखा रही है वो है। जमीनी स्तर पर कहीं 400 पार नहीं है। 40 से 50 तक में निपट जाएगी बीजेपी। 40 से 50 कहाँ 400, आप कहाँ 40 पे? 40 से 50 बिल्कुल निपट जाएगा। आप देख लेना, मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल 100% है। अगर वो काम के मुद्दे पे मांगे तो मैं मानता हूँ। सब नहीं किया है क्या मोदी जी ने? देखो हिंदू का जो आस्था है, राम मंदिर ठीक आपने बनाया, पर युवाओं को रोजगार चाहिए। तो आज अग्निवीर देख लो, 4 साल के लिए उन्होंने बोला, वो खत्म कर दिया, LIC बेच दिया, सब कुछ आपके सामने बिकता हुआ दिख रहा है। आप तो जब उनको अरेस्ट किया गया तो आप लोग किस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं? आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के समर्थन में हैं या केजरीवाल के समर्थन में? केजरीवाल के समर्थन में। अब जो केजरीवाल का समर्थन कर रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि एक पे एक फ्री मिल रहा तभी केजरीवाल का समर्थन कर रहा है। ये बात नहीं है, वो ये तो गलत है। वैसा थोड़ी ना कि फ्री खाली का राज्य गवर्नमेंट दे रही है, केंद्र गवर्नमेंट और नहीं दे रही है फ्री। सारा कुछ तो फ्री दे रही है। अपने जहाँ इनका गवर्नमेंट है बीजेपी का, वहाँ सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं। तो मतलब केजरीवाल चोर हो गया और शरीफ हो गए। हर दो ईमानदार बनो तो पूरा बनो ना। मतलब आपकी नजर में ईमानदार कौन है? क्या हमारे ईमानदार में केजरीवाल सही है। केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल सही है। केजरीवाल सही हम लोग के लिए। और क्या केजरीवाल नेता कौन नहीं चोर होता? सब नेता तो ऐसे तो मानो तो सब नेता चोर है। देखो अगर नेता को मानो तो हर नेता चोर है, केवल केजरीवाल अकेला तो नहीं चोर है, तो उसको चोर घोषित किया गया, गलत बात है। हर नेता खा रहा, हम अगर नेता तो हम भी चोर है, ये नेता ये भी चोर है, कोई भी नेता सान नहीं है अगर देखा जाए। लेकिन बीजेपी वाले तो चोर नहीं है। कौन कौन कह दिया कि वो चोर नहीं? चोर एक भी कहाँ, एक भी अरे नेता चोर है, एक भी अरेस्ट हुआ सब। तो उसको कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, उसको लोग चोर को घोषित किया गया, लोग उसको घोषित किया गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल ने ऐसा क्या किया है? केजरीवाल ने ऐसा वो तो वही कर रहा है। क्या किया? लोग के लिए रेहड़ी पटरी सबने हटवा दिया, उसने बचाया। सारी झुग्गी झोपड़ी टूट रही थी, केजरीवाल ने बचाया। और कोई नेता इससे पहले नहीं था। कोई बनवाया, खुद दिया, नहीं दिया ना। केजरीवाल के एक पे एक फ्री को समर्थन करेंगे? अरे एक पे फिर नहीं समर्थन। जो जाएगा मोदी चोरी करेगा, मोदी जाएगा। चोरी किया है, चोरी जाएगा, मोदी जीतेगा। चाय वाले के बाद से गाय वाला आएगा, चाय वाले के बाद से गाय वाला आएगा, ताल का मिटाएगा। और सही बात है, हमारी नजरों में सब नेता एक जैसे हैं, ठीक है। हम जो बनाने बता दें जाएगा। जय श्री राम। हमारे यूपी में सही किया है, मोदी सरकार ने सही किया, योगी सरकार ने सही किया। एक पर एक फ्री क्या करके दुनिया को डुबा रहा है, एक पे एक फ्री करके। लेकिन अपोजिशन में बीजेपी में जो है वहाँ पे क्यों नहीं कोई करप्ट नेता सामने आ रहा है? वो सही है, अपना हिसाब से चलने, कोई नहीं बोल सकता कांग्रेस चोरी किया है, योगी चोरी के, सब चीज चोरी कर रहे हैं, ये सारे नेता चोरी कर रहे हैं। मोदी में क्यों नहीं चोरी कर रहे हैं? वही तो बात है, इनसे पूछिए क्या कह रहे हैं। हमारी बात सुन रहे, पहले रुको। मोदी सरकार जिंदाबाद है, हम भी कह रहे हैं मोदी सरकार जिंदाबाद है। लेकिन जो ये कह रहे हैं मोदी को, तो हम भी कह रहे जिंदाबाद है। कुछ भी पकड़े, हम क्या, हम चोर कर रहे हैं सारी पार्टियों को। अभी तुम सारे पार्टियों को चोर, अभी तुमने सारी पार्टियों को चोर बोला। अभी कह रहे मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। चाय वाले के बाद से गाय वाला आएगा, चाय वाले के बाद से गाय वाला आएगा, तब देखना मैडम ताल का गाय वाला आएगा ही आएगा। केजरीवाल को देखा किसी ने? केजरीवाल को किसी ने देखा? किसने देखा चोर है? किसने चोरी किया? नहीं, हमने तो किसी को चोर नहीं बोला, हम किसी को नहीं कह रहे चोर है। हम केजरीवाल किसी ने देखा चोर है? किसने देखा? लेकिन एक मिनट भैया, एक सवाल। आपने कहा केजरीवाल को किसी ने देखा नहीं चोर है। जब केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, जब केजरीवाल को अरेस्ट किया गया तो केजरीवाल आशिती का नाम लेते हैं, जो जल परिवहन मंत्री है। इसका मतलब क्या है? कोई कनेक्शन जरूर जुड़ा हुआ है, तभी वो
एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। कनेक्शन जुड़ा हुआ वो तो वो लोग समझते हैं, इतना तो हम लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं जितना हम लोग को नॉलेज हो गया। हम लोग जो यहाँ देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, हम लोग तो वही बोल सकते हैं, पर हम लोग के नज़र में ये नहीं कि भाई वो चोर है। हम लोग अपने नज़र क्योंकि कहीं नहीं, कोई भी मंत्री नहीं, कोई भी नेता या मंत्री एक के साथ एक फ्री कैसे देगा अगर प्रॉफिट नहीं हो। जय श्री राम का तो नारा है, वो तो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। उनने तो सबसे अच्छा काम किया, जो हम लोग को सीना ऊंचा किया। मोदी जैसा नेता अब तक इस देश में नहीं आया, नहीं आगे आएगा। हमको तो यही पता कि मोदी जैसे नेता ना आया है और ना आएगा, इतना तो हमें भी पता। इससे आगे जो अरे ये तो कह रहे हैं, मैं बताऊंगा केजरीवाल चोर नहीं है। हमारा एक सेकंड उनके नजर में उनकी नजर में चोर नहीं है। पहली नजर, पहला घोटाला, एक मिनट, चिल्लाइए नहीं बेटा, पहला घोटाला सिविल डिफेंस घोटाला, किरण बेदी ने टीम बनाई थी, सेक्शन इसने दिया, चालू इसने करी, सबसे ज्यादा घोटाला सिविल डिफेंस में हुआ। उसके बाद सीसीटीवी घोटाला, कैमरे घोटाले करे इसने। तीसरा सबसे बड़ा घोटाला है पानी का, इसने कहा पानी बिजली बिल फ्री दे दिया, कोई इशू नहीं। पानी पीने योग्य है, पानी पीने योग्य है दिल्ली के अंदर आज की डेट कभी भी नहीं है, ठीक है। पानी का घोटाला कितना करा, लोगों को बिल आ रहे, बिजली का भी आ रहे, बिजली का घोटाला भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद स्कूल घोटाला, स्कूल के अंदर एजुकेशन सिस्टम बेकार है, नकल चल रही सरेआम, 10वीं 12वीं के स्टूडेंट नकल के पास हो रहे हैं, कोई भी इस विषय में बोलना पसंद नहीं करता। अगर चोर नहीं है, मोदी ने किसको जेल भेजा है? गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजा उसको। मंदिर बनता है तो सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवाया है। केजरीवाल जेल जाता है तो मोदी जेल भेजता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जेल भेजा है, ठीक है। लोगों के पास विषय तो है नहीं, बस मोदी बदनाम करते रहो। मोदी 24 में भी था और आगे भी आएगा। भैया अगर मैडम अभी भी मोदी का ही सरकार बनेगा, मोदी का सरकार बनेगा। जी हम बनेगा, हम यूपी से बोलते हैं कि मोदी का ही सरकार बनेगा। योगी बाबा आएंगे और गुंडागर्दी खत्म हो जाएगा। दिल्ली में योगी बाबा आ जाए, गुंडागर्दी सारा पूरा खत्म हो जाएगा। दिल्ली में गुंडागर्दी बचा है, बहुत बचा है। खुलेआम चोरी हो रही है, खुलेआम लड़कियों को मार के थप्पड़ छीन लेते हैं। केजरीवाल के आने से आप काफी टाइम से न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे हो, ठीक है। आप प्रॉपर न्यूज कभी नहीं दिखाएंगे, एडिटिंग करेंगे बिल्कुल आप। मैं जो बोलूंगा बिल्कुल प्रॉपर आनी चाहिए। आपको डर नहीं है ना, आप नहीं काट के बोलेंगे ना, बस ठीक है। मैं तो कट्टर हिंदू, प्रॉपर आना चाहिए। 2014 से पहले कांग्रेस थी दिल्ली के अंदर, रेप केस, मर्डर केस, स्मगलिंग, गांजाबाजी, ड्रग्सबाजी बहुत कम था, रेयर चांसेस बहुत कम थे। जब से केजरीवाल आया, गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ गई, सरेआम कट्टे बिखरे, सरेआम गोलियां चल रही है। को किसने लाया? आप लोग लाए थे ना? मैं तो नहीं लाया केजरीवाल को, लाया दिल्ली है, ऑटो वाले, रेडी पटरी वाले, ऑटो वाले, झुग्गी झोपड़ी वाले। क्यों? इन लोगों को फायदा हुआ है। झुग्गी वालों को सबके पास मकान है 100 गज के, किसी 50 गज का, किसी 50 गज का, 75 गज का, 25 सबके पास है ऑलरेडी। झुग्गी वाले जितने भी सबके पास मकान है, बट फिर भी झुग्गी को वो कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है सपोर्ट? झुग्गियों को क्यों सपोर्ट करे? आज झुग्गी को हटाना, पानी बिजली फ्री देना, वो तो कह रहे हैं ना पानी बिजली सब गलत है। आप लोगों को फ्री में नहीं चाहिए। हमें फ्री में क्यों चाहिए? मतलब आप हमको नापुंसक कर रहे हो, मतलब आगे चल के हम काम ना कर सके, आप हम बेरोजगार कर रहे हो। जब लोग काम करेंगे नहीं, देश आगे कैसे बढ़े? इकोनॉमिकल। संजय सिंह अभी बीजेपी पे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, वो ये कह रहे शराब घोटाला जो है वो बीजेपी वालों ने किया। अच्छा, बीजेपी वालों ने किया कि वो तो दिखाओ, प्रूफ तो दिखाओ आप। गेट वाई वन में गेट फ्री मिली, किसने करी? गवर्नमेंट बीजेपी की तो नहीं है। आप बिजली बिल फ्री करते हो तब बीजेपी कुछ नहीं बोलती आपको, पानी फ्री करते हो कोई बीजेपी नहीं बोलती आपको, सीसीटीवी कैमरे लगाते हो कोई बीजेपी नहीं बोलती आपको, आप लाइट लगाते हो कोई बीजेपी नहीं बोलती आपको, आप मकान लेते हो कोई बीजेपी नहीं बोलती। तो आप अपने सारे काम खुद कर दो, बीजेपी आपको नहीं बोलती। अगर काम करने की दिल्ली पब्लिक बात करती है तो फिर कहते बीजेपी हमें काम नहीं करने देती। केजरीवाल के समर्थन में लाखों का भीड़ कैसे लग रहा है? सब पैसा फेंको यहाँ देखो, 500 रुपए दो आप। 2.5 लाख मांग रहे हैं, वो नहीं सुना आपने? गाड़ी लगी हुई है जो उसमें, वो 2.5 लाख रुपए ऑफिस के बाहर मांग रहे हैं जाके, 3 लाख रुपए मांग रहे हैं जाके। वो क्यों मांग रहे हैं? क्यों पैसा नहीं दे रहा है केजरीवाल? दे उसका पैसा आके। यही तो सब घोटाला है और है क्या? सब गाड़ी लगा रखी है किरायों पे। 2.5 लाख रुपए उनके ऑटो वाले को रोके पड़े हैं कांग्रेस सरकार ने। ये क्या कर रहे हैं? सारे घोटाला करने वाले एक ही जगह इकट्ठे हो गए हैं, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी सरकार आएगा। और इतने दिन आम आदमी पार्टी दिल्ली में था, अब पंजाब में भी आ गया है धीरे धीरे। आपने अभी न्यूज सुनी? आपने 3 दिन पहले न्यूज सुनी आपने? भगवत मान ने क्या करा है? जो वहाँ के गेहूं थे सारे किसको बेच दिए? प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए। तो किसानों का कितना बड़ा घोटाला करा, ये कोई नहीं दिखा रहा। मगर जो बुराई है वो कोई किसी की दिखाकर राजी नहीं है, कुछ नहीं है। जो अभी भगवत मान ने करा है, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के ने क्या करा? सारे के सारे गेहूं बेच दिए प्राइवेट सेक्टर को, तो किसान को तो पैसे मिलेंगे नहीं। वो पैसे सारे 20 के दलाल होते हैं। सीधा सवाल है मेरा आप लोगों से एक ही कि केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं दिल्ली में रह के या नहीं कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कट्टर वोट मोदी को देंगे। हमें पार्टी से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि मोदी हमारे देश के लिए खड़ा है। सबसे बड़ी बात पहले होता था हिंदू मुस्लिम,
लेकिन केजरीवाल कहते हैं, दिल्ली का हर एक जनता कहता है मैं केजरीवाल हूँ। नहीं, मैं तो केजरीवाल नहीं हूँ। अभी नहीं है, हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है। आप केजरीवाल हो? नहीं है, आप केजरीवाल हो? नहीं भाई, आप केजरीवाल हो? हम तो मोदी जी का पार्टी है मैडम, और मोदी जी का ही केजरीवाल नहीं हो? चोर कोई है, वो एक चोर चोर कोई नहीं है। ऐसी बात, एक चोर थे वो कहाँ गए? जो बोल रहे थे मोदी एक पर एक फ्री होगा ना, तो वही वाला वही उनके गाएंगे, जो एक पर एक फ्री लेते हैं वही गाएंगे, वही उनको। वही केजरीवाल है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, तो लगातार 2 बार केजरीवाल आए। मैं पता क्या, वो लोगों की मानसिकता है ना, हमारी पब्लिक क्या है, ऑल ऑफ सब हमारी मानसिकता क्या होती है, क्योंकि हमें फ्री का सब कुछ चाहिए, हमें मेहनत ना करनी पड़े, बस हमें पैसे चाहिए, हमें मेहनत ना करनी, कुछ भी फ्री का लालच दे दो, पब्लिक वहीं की वहीं हो जाती है। लेकिन अब क्या, जो यूथ है, जो न्यू जनरेशन है, वो पढ़ी लिखी एजुकेशन ले रही है, तो वो जो एजुकेटेड पब्लिक है वो किसी भी सपोर्ट में केजरीवाल सपोर्ट नहीं करेगी। जो पढ़ी लिखी पब्लिक है वो सारे सपोर्ट मोदी को करेगी। क्यों? मोदी देश के लिए काम कर रहा है, वो अपने लिए काम नहीं कर रहा, प्रेजेंट के लिए काम नहीं कर रहा, वो इन फ्यूचर के लिए काम कर रहा है। जो आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाले ये यूथ है, बच्चे हैं, वो इनके फ्यूचर के लिए काम कर रहा है। जो अब ये जॉब है ना, जॉब, अब चुनाव में बदलाव होने वाला है ना, ये लोग दिल्ली में 120% कमल खिलेगा। कमल खिलेगा दिल्ली। क्या कह रहे थे भैया, क्या कह रहे हैं? किधर कर्जा है केजरीवाल का? कहाँ कर्जा है? किसी जमा कर्जा, वो हमको तो टाइटल बताओ सर। आप एक पे एक फ्री चलाए हैं, सही बताइए। एक फ्री नहीं, ये बिल्कुल नहीं, सारा पेज मेरा फ्री है। आप एक पे एक फ्री वाले, सही बताइए। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम वो चीज पूछ रहे हैं कि केजरीवाल किस जगह है।